अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन एक स्पेशल व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर है। बहुत अरसे से आपके सवालों के जवाब नहीं दिए थे, इस वजह से आपने सवाल करना ही छोड़ दिया था। तो आपने ये छोड़ना बिल्कुल नहीं है, हम सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। आप सवाल कीजिएगा, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। अभी जो आपके कॉमेंट्स हैं, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, आपकी सोच को हमने शामिल किया है और उस पे मैं जवाब लूंगा जावेद चौधरी साहब से कि वो क्या ख्याल करते हैं। ज्यादातर जो सवाल आज मैंने लिए हैं, ये आपके जो सोच या कमेंट उठाए हैं वो लोकल पॉलिटिक्स से मुतल्लिक है, लेकिन बड़ी जबरदस्त और बड़े ज़हीन किस्म के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उस पर जरूर जानिएगा आज के व्लॉग में। लेकिन एक चीज मेरे ज़हन में आ रही थी, मैं चौधरी साहब से जिक्र कर रहा था कि बहुत खारिश है भारत को बलूचिस्तान कहने की। तो भाई ठीक है, आप कहते रहो, हम खालिस्तान क्यों नहीं कह रहे? तो आइंदा इंडियन पंजाब का जब भी जिक्र होगा तो मैं खालिस्तान बोलूंगा, मैं कभी उसे इंडियन पंजाब नहीं कहूंगा। अब जो भी वाकया होगा जो इंडियन पंजाब में हो रहा है आज के बाद, मेरे लिए वो खालिस्तान में होगा। तो थोड़ी मिर्चें लगाते हैं भारत को, देखते हैं। अच्छा चलें चौधरी साहब, इजाजत है जी आपसे सवाल शुरू करूं? कैसे बड़े गुलाम अली खान से नहीं इजाजत चले आप अच्छा इजाजत है। अच्छा चले। अब मोहम्मद मूसा साहब हैं, इनका ये सवाल है, कहते हैं चौधरी साहब ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करना टीटीपी की सहूलतकारी है, ये केपी के वाले से क्या? अच्छा नहीं, इशू ये है कि जो सुहेल अफरीदी साहब है ना, वो इमरान खान साहब उनको 3 चीज़ों की वजह से लेकर आए। एक तो ये है कि उनका तजर्बा नहीं, तो जब एक आदमी का तजर्बा ना हो तो वो फिर ऐसे ऐसे इनिशिएटिव ले लेता है जो ज़ाहिर और कोई बंदा ले नहीं सकता, वो समझदार आदमी, तजर्बाकार आदमी नहीं ले सकता। और दूसरी वजह यह है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है उनका कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैगेज नहीं है। वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए हैं और स्टूडेंट लीडर थे और मुराद सईद साहब के दोस्त थे उनके, बल्कि मुराद सईद साहब के हेल्पर थे, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए उनको लिया है कि ये पॉलिटिकल खानदान नहीं है। अगर बड़ा पॉलिटिकल खानदान हो तो उसको पता होता है कि मैंने आगे भी पॉलिटिक्स करनी है, और फिर वो इस टाइप की गलती नहीं करता। जैसे कि गंडापुर साहब है, उनको पता है कि मेरा खानदान पॉलिटिकल है, मैं आज अगर फारिग हो जाता हूँ तो मेरे भाई ने करनी है, मेरे बेटे ने करनी है पॉलिटिक्स, मेरे किसी कज़न ने करनी है। तो ये बड़ा ट्राइब है, तो कभी इस लेवल पर नहीं जाएगा कि पूरा जो कबीला है या पूरा खानदान है उसका मुस्तकबिल खत्म हो जाए। तो सुहेल अफरीदी साहब जो है, इनका खानदान पॉलिटिकल नहीं है। ये उनके पहले ही एक पॉलिटिशियन है जो आए हैं और साथ ही सीएम बन गए। तो इमरान खान साहब दूसरा ऐसा बंदा है इनको उन्होंने चूज किया है कि जिसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल फैमिली ना हो। और थर्ड ये है कि उनको पता है, इमरान खान को भी और सुहेल अफरीदी साहब को भी, कि मैं सिर्फ एक नजरिया ज़रूरत के तहत आया इस पार्टी के अंदर, मुझे सीएम बनाया गया और मकसद उसका ये है कि आपने फसाद फैलाना है और आपने हर जगह पे आके वो करना है जो स्टेट आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। तो अब सुहेल अफरीदी साहब जो है आते हुए यूं ही वो तशरीफ लाए, तो सबसे पहले काम उन्होंने क्या किया कि जो नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग थी जिसमें ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़ के अंदर डिस्कस होने थे, उसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ एक और चीफ मिनिस्टर जो गिलगित बल्तिस्तान के और एक प्राइम मिनिस्टर जो आज़ाद कश्मीर के, वो भी उसके अंदर मौजूद थे। और इसकी दावत जो थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद दी थी, यानी मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की कि आप इलेक्ट हो गए हैं और मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि कल मीटिंग है तो आपने इसमें ज़रूर तशरीफ लानी है, कि आप आएंगे तो फिर आपके सूबे को बड़ा फ़ायदा होगा इस पर। तो उन्होंने उस वक्त तो इनकार नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया और फिर मुजम्मल असलम जो है साबिक एडवाइज़र है, उनको भेज दिया उसमें। तो एक तो काम उन्होंने ये किया। दूसरा, फौरी तौर पर जब बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इशू बना, अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इशू ये है कि यहाँ पे फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के आईजी और एफसी के जो आईजी हैं वो आए थे और उन्होंने आके एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं है और सूबाई गवर्नमेंट जो है उसके पास फंड नहीं है और वो दे भी नहीं रही गाड़ियाँ, तो हमें इमीडिएटली गाड़ी चाहिए, तो आप हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मोहसिन नकवी साहब ने उनके साथ वादा कर लिया, उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ बिल्कुल आपको मिल जाएंगी। 10 गाड़ियाँ मांगी थी खैबर पख्तूनख्वा ने, 3 गाड़ियाँ उनको पहले से दी जा चुकी जो एफसी के पास है। तो 2 बैचेस में 5 गाड़ियाँ इनके पास पड़ी हुई थी फेडरल के पास, एक 3 गाड़ियाँ जो थी वो और 2 गाड़ियाँ और। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 5 गाड़ियों की रिक्विजिशन कर दी, उन्होंने कहा जी 3 गाड़ियाँ पुलिस को दे दें, 2 गाड़ियाँ जो है एफसी को और दे दें, क्योंकि एफसी जो है वो ज्यादा ऑपरेशन करती है और ज्यादा फ्रंट पे उसको जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये गाड़ियां जो होता है ये सिक्योरिटी के ऑपरेशंस के लिए थी ताकि इनके अंदर ऑफिसर्स बैठ सके। इसके अंदर किसी ऑफिसर के बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था। तो और ये गाड़ियां बनी इस टाइप की हैं कि मुश्किल वक्त या मुश्किल हालात या मुश्किल जगहों पे या मुश्किल रोड्स के ऊपर से गुजर सके। तो सर जितनी भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं वो बनाई जाती हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्रियों के अंदर से तैयार होकर आती है, उनको कन्वर्ट किया जाता है और उसके लिए तगड़ी गाड़ी ली जाती है कि जिसके नीचे इतनी जान हो उसके अंदर कि उसके अंदर वो बुलेट प्रूफ का जो वेट है उसको बर्दाश्त कर सके। बड़ी बड़ी चादरें लगानी होती है, उसके फैंसी गाड़ी नहीं हो सकती। तो ये हमेशा ही पुरानी गाड़ियां होती है, ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट आप 0 मीटर गाड़ी लेके उसको कर लें। वो वीआईपीज हैं जिनके लिए बाहर से गाड़ियां आती हैं, वो बहुत ही महंगी होती हैं, लेकिन ये गाड़ी भी 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ी है, एक गाड़ी। अच्छा, और इसको हर तरह से बुलेट प्रूफ किया जाता है, उसके फ्लोर के अंदर से भी, फिर छत से भी, फिर साइडों से भी, कि हर किस्म का जो बम ब्लास्ट है उसको बर्दाश्त कर दे, हर किस्म की गोली जो है ना वो छोटी बुलेट प्रूफ भी और बम प्रूफ भी है वो। तो वो उन्होंने उनको भिजवाई नहीं बल्कि उनको कहा जी आप ले लें। और साथ ही जो सीएम साहब है उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी सब स्टैंडर्ड है और पुरानी है और हम नहीं लेंगे। उन्होंने देखा चेसिस नंबर इनके पुराने हैं और मेक जो है वो पुराना है, तो उन्होंने कहा जी हम तो नहीं लेंगे, आपने तो बड़ी वो खराब किस्म की गाड़ियां दे दी, पुरानी गाड़ियां। अब मसला ये है कि भाई अगर आपको इशू है, आपकी समझते हैं कि पुरानी गाड़ियां, तो नहीं आप खुद
खरीद लें, आपके पास बजट है, आपका सूबा है और ये सिक्योरिटी भी आपकी है, आपके इश्यूज हैं। और 18वीं तरमीम के बाद तो वफाक कुछ भी नहीं दे रहा, सब सूबे अपना बंदोबस्त खुद कर रहे हैं। पंजाब ने कितनी गाड़ियां ले ली वफाक से या सिंध से कितनी ले ली हैं, बलूचिस्तान को तो अब खैबर पख्तूनख्वा ने गाड़ियां नहीं ली तो उसके बाद बलूचिस्तान ने ले ली। तो वो बुनियादी तौर पर और उनका कोई मकसद नहीं है क्यास, कन्फ्यूजन और एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना जो कर रहे हैं। और थर्ड जो था वो कैबिनेट का है, वो कहते हैं जी मैं काबीना नहीं बनाऊंगा। काबीना नहीं बनाओगे तो नुकसान आपका है, वफाक का कोई नुकसान नहीं है, वफाक तो बैठा हुआ मजे से, उसका क्या नुकसान है। और जो कैबिनेट है वही गवर्नमेंट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सीएम तो है लेकिन गवर्नमेंट आपके पास नहीं है कोई। ठीक है, यानी एक ऐसा ड्राइवर है कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन गाड़ी नहीं है, ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई कतारी है या फिर कोई दहशतगर्दों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, ना वो दहशतगर्दों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, ना वो एंटी पाकिस्तान उनका कोई एजेंडा है, बस वो एक क्यास कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और क्यास कन्फ्यूजन का मकसद ये, देखो आप, मुझे पता है आपको बड़ी तकलीफ होगी, मुझे हो रही है, लेकिन ये क्यास और कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ बात करने पे मजबूर हो जाए। वो कहे कि भाई बाप आए और बैठते हैं और बात करते हैं। और इमरान खान सिर्फ यही चाहते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है ना फौज की, वो मेरे पास आए और आके तो मेरे साथ मामलात को सेटल करे, सिर्फ ये मकसद है उसका। तो वो उसके लिए सुहेल अफरीदी साहब बहुत कुछ करेंगे और भी करेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करेंगे। तो सब अपनी पुलिस को और एफसी को भेड़ बकरियों की तरह दहशतगर्दों के सामने डाल देना गद्दारी नहीं है, बेवकूफी है, बेवकूफी है, हमाकत है यार। मैं कहता हूँ फिर हमाकत है यार। कोई मैं ना, देखो मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता जिस लेवल पे आप चले जाते हो ना, मुझे आपसे ये इख्तलाफ है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब भी कोई इख्तिदार से बाहर आती है उसको रगड़ा लगता है एस्टैब्लिशमेंट की तरह, वो ये इसी तरह बिहेव करती है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लो, अल जुल्फकार बनवाई थी उन्होंने, और अल जुल्फकार बना के उन्होंने, नहीं सपोर्ट तो कोई भी नहीं करता, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज इस किस्म की हमाकतें करती रहती है। उसके बाद उसके ऊपर माफी भी मांगी मेहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, वो लोग जो थे उनका ट्रायल भी हुआ। अब इसी तरह मियां नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट चली गई तो उन्होंने यहाँ से मार्च शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, और वो वोट को इज्जत जो थी मांग रहे थे एस्टैब्लिशमेंट से। तो ये सारी सियासी जमातें इस टाइप की हमाकतें करती हैं, तो ये एक सियासी हमाकत है, मैं उसे मुल्क दुश्मनी नहीं कह सकता। तो सब इस सियासी हमाकत में मेरे पठान भाई का खून जाया होने का खतरा है। वो सब जो केपी पुलिस है, वहां पे सब के सब लोग कौन है, हमारे पख्तून भाई वहां पे है ना, जो एफसी है, ज्यादातर वो लोग हैं जो उस इलाके को जानते हैं, सब नहीं होंगे, ज्यादातर वो लोग होंगे। दिन रात उन पे धमाके हो रहे हैं, गोलियां उनके ऊपर चल रही हैं, उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ रही हैं, आपके लिए नहीं गई थी। वो बेवकूफी है ना यार, हमाकत है। नए बंदे हैं, उनको नहीं अंदाजा कि उनको नहीं पता कि अगर इस किस्म की गलती होगी कोई तो कितनी ज्यादा तकलीफ होगी और ये मेरे गले पड़ जाएगी सारी चीजें। गंडापुर साहब बड़े समझदार आदमी थे, वो इमरान खान को भी खुश रखते थे और इन सबको भी खुश रखते थे। अफरीदी साहब भी सीख जाएंगे, मेरा ख्याल है 1 महीना डेढ़ के अंदर ही सीख जाएंगे, आप देख लेना। बस कुछ लोगों की शहादत और होगी। नहीं होगी, फिक्र ना करो यार। ये जो लंबे लंबे होके मर रहे हो तुम, इस टाइप की यार एक्टिंग ना करते नहीं मेहरबानी, खुदा की कसम ये मैं सीरियसली बताऊं, मुल्क के नाम पे मेरा खून खौल जाता है। अब ये इनकी सियासत है, करो यार, करो सियासत करो, लेकिन पाकिस्तानियों के खून के सर पे नहीं। अच्छा चलें, अब चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे सवाल पे, ठीक है। गजाला अवान साहिबा ने ये सवाल किया सुहेल अफरीदी साहब के बारे में है। वो कहते हैं सुहेल अफरीदी को लगता है कि वो ट्रंप से भी आगे आ गए हैं, इनका काम सिर्फ धमकियां देना और सूबे के वसाइल को जाती मलकियत समझकर इस्तेमाल करना है। ये कमेंट है। ये सिर्फ धमकियां नहीं देगा जी, आगे बढ़ेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आगे बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये मुख्तलिफ हलकों के अंदर से लोगों को निकाल सकता है, क्योंकि अपने हल्के से उन लोगों को नहीं निकाल पाएगा। अब अफरीदी ट्राइब के कितने लोग आ जाएंगे इनके साथ, ये खैबर से कितने लोग इकट्ठे कर लेगा ये। तो अब जो सीएम है उसको चाहिए कि वो जो मुख्तलिफ 93 एमपीएस है उन सबको कहा जाए कि 1,000 बंदा लेके अपने हल्के से, तो 1,000 एक एमपी अगर लेके आएगा तो टोटल बन जाएंगे 93,000, तो फिर तो लाख के करीब लोग हो सकते हैं। फिर अगर मार्च करें तो जाहिर है फिर वफाक उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन इशू यही था कि इमरान खान साहब ने खुद भी कहा था, लेकिन जुनैद अकबर साहब ही अपने हल्के से लोगों को नहीं निकाल सके थे। और गंडापुर ने तो आखिर में ये भी कह दिया था कि करोड़ लोगों को लेके आओ, मैं करोड़ लोगों को ठहरने की जगह दूंगा, खाना दूंगा, उनको सब खिदमत करूंगा। हाँ, 1 करोड़ लोग भी लेके आओ। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो वो उनका आखिरी जलसा हुआ था वो कामयाब नहीं हुआ, बल्कि वहीं पे लोग एक दूसरे के हथे पड़ गए, गले पड़ गए एक दूसरे के, जूते दिखा दिए। और फिर उन्होंने कहा कि ये भेड़ बकरियों वाला जो इलाका है ना, जहाँ पे वो जानवरों की मंडी लगती थी, वहां पे कर दिया आपने, वहां पे बू थी, टस थी। तो वो गंडापुर साहब भी नहीं कर सके थे इतने मजबूत होने के बावजूद भी। तो अब भी अगर ये सब एमपीएस को कहते हैं कि लोग निकाल के लाएं, तो पहले नहीं निकले तो इनके कहने पे कौन निकालेगा? गंडापुर साहब फिर कद्दावर एक पर्सनालिटी।